हेलो बच्चों, मैं अजय BWS लर्न में आपका स्वागत करता हूं। आपका दोस्त, आपका भाई, राइट। तो आज हम बात करने वाले हमारे आरंभ बैच का थर्ड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम लाइफ प्रोसेस में, जिसमें हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और एनिमल्स, दोनों ही में ही हम बात करने वाले हैं, राइट। तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। आरंभ बैच का थर्ड है, ये हमारा थर्ड डे है, सैटरडे है आज, राइट। और अब हम मिलेंगे कल संडे को, मुलाकात होगी और किसके साथ होगी? वो भी टेस्ट के साथ। टेस्ट के क्वेश्चंस में लेके आऊंगा जो कि आपको सॉल्व करने हैं, राइट। तो अभी इसको खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे संडे को और उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। और वो कौन लेगा? हरिओम सर, वो भी मैथ्स की क्लास लेंगे, राइट। तो तैयार हो जाइए और एक्साइटमेंट को थोड़ा और बढ़ाइए, क्योंकि मैथ्स भी एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ हम पढ़ने वाले हैं, वो भी हरिओम सर के साथ। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो कर लीजिएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहली चीज ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है, वो पॉइंट्स हम देखते हैं, राइट। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब। अब ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि सब्सटेंस जब एक जगह एब्जॉर्ब किया जाता है तो उसको एक से दूसरी जगह पहुंचाना, ये नहीं है कि एक ही सेल्स की नीड है तो वहीं पर रहेगा, नहीं, सभी सेल्स तक जाना ये क्या है? कंपलसरी है, राइट। सभी सेल्स को जरूरत होती है किसकी? एनर्जी की। इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरीड टू अदर पार्ट्स, एक जगह से दूसरी जगह, राइट। वाटर है, क्या हम वाटर को इनहेल करते हैं जब हम उसको, तो क्या वो हमारे माउथ में ही रहता है? नहीं रहता ना। जब हम उसको इनहेल करते हैं वो माउथ में ना रह करके क्या करता है? ऑल ओवर द बॉडी क्या करता है? पूरी कंप्लीट बॉडी में, इंटेस्टाइन में जाता है कि नहीं जाता है? एब्डोमेन में, सब में जाता है और फिर देन आफ्टर एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक उसी बिहाफ पे अगर हम बात करेंगे तो इसका ट्रांसपोर्टेशन होना भी जरूरी है। किसका? जो भी मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है, राइट। चलिए, तो सर के ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो प्लांट्स में किस बिहाफ पर होता है? किसमें? प्लांट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं किसकी? प्लांट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्लांट्स की। तो प्लांट्स में देखो बेटा, दो है, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। दो कंडक्टिंग एलिमेंट्स है। मेनली बात करें तो कंडक्टिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का मतलब यहां से कंपेयर कर लो क्या, कि जाइलम का मतलब सर जल और फ्लोएम का मतलब फूड। फ्लोएम का मतलब फूड। जल मीन्स क्या होता है सर? जल का मतलब होता है सर वाटर, मीन्स पानी, मीन्स पानी। फूड का मतलब खाना, फूड का मतलब खाना। तो जाइलम क्या कराएगा? फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराएगा। सॉरी, फ्लोएम क्या है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराएगा और जाइलम जो है वो हमारा पानी, जल, राइट, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर और मिनरल्स। तो जाइलम कैरी वाटर्स एंड मिनरल्स। क्या कैरी करता है? वाटर एंड मिनरल्स। कहां से कैरी करता है भैया? तो बेटा ये कैरी करता है रूट्स से। प्लांट्स की जो रूट्स होती है, जो सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब, सॉइल के अंदर एंट्रैप्ट रहती है, वहां से ये क्या करता है? गेन करता है। किसको एब्जॉर्ब करेगा? किसको एब्जॉर्ब करेगा? वहां से एब्जॉर्ब करेगा वाटर को और मिनरल्स को, वाटर और मिनरल्स को। उसमें जो रूट्स एयर होते हैं वो इसमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, राइट। अब वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व इन इट मूव फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट टू इट्स लीव्स। क्या होता है? प्लांट्स, राइट, प्लांट्स में जैसे ही रूट से एब्जॉर्ब होगा तो वो लीफ तक पहुंचेगा। और लीफ में हमको सर पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, उसके लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है, राइट। चलिए, सो two kinds of element is present in xylem. One is the xylem vessel and another is tracheids. Tracheids, xylem जो है vessels present है और tracheids present है। tracheids और vessels से दोनों क्या है? कंडक्टिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट है किसके अंदर? जाइलम के अंदर, जो कि मिनरल्स और वाटर्स का ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। वही भैया कि फ्लोएम में बात करेंगे तो क्या है? तो फ्लोएम का काम है फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट, राइट। एक पार्ट से दूसरी जगह क्या कराना? उसको ट्रांसपोर्ट कराना, राइट। किसका काम है? ये काम है भैया हमारे फ्लोएम का। ठीक है, तो जाइलम का देख लिया और हमने किसका देख लिया? फ्लोएम का। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, किसकी डिस्कस करेंगे? फ्लोएम का और क्या काम होता है? फ्लोएम का काम है कि जो लीव्स जो है वहां पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। हमने पढ़ा है कि भैया फोटोसिंथेसिस जो होती है वो कहां पे होती है? लीव्स के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? लीव्स के अंदर। ठीक वैसे ही जो है उस लीव से
रिमेन अदर पार्ट्स तक क्या जाएगा, वो क्या फूड जो है ट्रांसपोर्ट होगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं, अदर पार्ट्स तक जाना। क्या कहां तक जाना, अदर पार्ट्स तक, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन, राइट। और जो मूवमेंट है किसका, फूड मटेरियल का, फ्लोएम का, वो किस पर डिपेंड करता है, लिविंग सेल के एक्शन पे डिपेंड करता है। किसके, लिविंग सेल के एक्शन, मतलब उसको कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या है, उसको कितनी रिक्वायरमेंट है फूड की और एनर्जी की, उस पर डिपेंड करेगा। सीप ट्यूब क्या करता है, इसमें हेल्प करता है। सेक्शन को कौन कंट्रोल करेगा, सीप ट्यूब, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ब्लड, अब आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। उसके लिए क्या है, ब्लड। अब सर ब्लड क्या है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या है, ब्लड कैसे फ्लो करता है, वो सब डिस्कस करने वाले हैं, राइट। चलिए तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, राइट। चलो, तो ब्लड क्या करता है, ब्लड इज अ रेड कलर। ब्लड कैसे कलर का होता है, रेड कलर का। वो तो सर हमको पहले से ही पता है भैया, कि हमको पहले से पता है, क्योंकि जब लगती है तो ब्लड रेड कलर की होता है, निकलता है। अभी कुछ इंटरेस्टिंग भी बात करने वाले हैं कि ब्लड रेड भी नहीं होता, व्हाइट भी होता है, कलरलेस भी होता है। वो कैसे होता है वो हम बात करेंगे, राइट। चलिए, तो ब्लड जो है एक लिक्विड है जो कि रेड कलर का होता है, जो कि सर्कुलेट होता है हमारी पूरी बॉडी में। जैसे हम, मेरी अगर मैं बात करूं, मेरी पूरी बॉडी है, तो इसमें क्या सर्कुलेट हो रहा है, इसमें भैया सर्कुलेट हो रहा है ब्लड, राइट। अब ब्लड क्या क्या कैरी करेगा, कि सिर्फ इसका काम सर्कुलेशन का है, क्या फंक्शनिंग है, वो हम सब डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए करते। ब्लड इज रेड, ब्लड कैसा होता है, रेड होता है। अब उसके पीछे का रीजन सुन लो क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज इट कंटेन्स अ रेड पिगमेंट। रेड पिगमेंट कंटेन करता है, और इस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है, उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन, जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है, सिर्फ आरबीसीज के अंदर होता है, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स के अंदर नहीं होता है, इनके अंदर एब्सेंट होता है। और आरबीसीज एक ऐसा है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, इसमें एब्सेंट है न्यूक्लियस। आरबीसी इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉन न्यूक्लिएटेड, तो नॉन न्यूक्लिएटेड पे आ जाए तो आरबीसी इज नॉन न्यूक्लिएटेड सेल। क्लियर। चलिए, तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की बात करेंगे। अब क्या, कि ब्लड तो देख लिया, कि ब्लड में अब कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं भैया। तो बेटा हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ये 4 कंपोनेंट्स है मेन। आरबीसीज का मतलब है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसीज का मतलब है व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, देन आफ्टर प्लाज्मा, राइट। तो वन बाय वन हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रेड ब्लड सेल्स क्या है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है और उसकी फंक्शनिंग क्या है। चलिए, आरबीसीज क्या है, देखो भाई बेटा, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो लंग्स है वहां से क्या करेगा, कैरी करेगा ऑक्सीजन को, और एक हर एक सेल्स तक, बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचाएगा। कहां तक, टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। कहां तक पहुंचा रहा है, सभी सेल्स तक पहुंचा रहा है। और इसमें क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट है, हमने अभी बताया कि भैया, आपने अभी बताया कि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो हीमोग्लोबिन इस पिगमेंट को कैरी करेगा और कहां तक पहुंचाएगा, उसको पहुंचाएगा डिफरेंट पार्ट तक। कहां तक पहुंचाएगा, डिफरेंट पार्ट, बॉडी के डिफरेंट पार्ट। क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैच करता है, उसको कैरी करेगा और पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। क्योंकि ब्लड जो है ऑल ओवर द बॉडी क्या करता है, सर्कुलेट होता है। तो ठीक वैसे ही ये ऑल ओवर द बॉडी स्प्रेड कर देगा। चलिए अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। देखो, ये रहा किसका, आरबीसीज का। किसका है, आरबीसीज का स्ट्रक्चर है, आपके लिए बनाया हुआ है। और ये क्या है, डब्ल्यूबीसीज। क्या है, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसका यहाँ पे डायग्राम आपके लिए दिया हुआ है। तो आरबीसीज देख लिए भैया आप। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी है बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम फाइट, जो कि क्या करती है, फाइट करती है। किसके अगेंस्ट, डिसीज के अगेंस्ट फाइट करती है। किसके अगेंस्ट, डिसीज, जो बीमारियां होती है उनके अगेंस्ट ये क्या करती है, फाइट करती है। और हमारी बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट, और क्या करती है, डिसीज फ्री रहने में हेल्प करेंगी, राइट। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है उनको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। सोल्जर्स होते हैं ना, जो हमारे इंडियन आर्मी सोल्जर्स है, वो हमारे बॉर्डर पर, मतलब जो बॉर्डर्स होते हैं वहां पे रहते हैं। ठीक वैसे ही क्या करती है, हमारी बॉडी का क्या है, बॉर्डर बनाती है। मतलब जैसे ही कोई अननोन
बैक्टीरिया, वायरस और हार्मफुल एंटर करता है, एक ट्रिगर हो जाती है, एक्टिवेशन हो जाता है और ये सीक्रेशन करने लगती है। इनको फाइटर सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटर सेल्स। ना जेट नहीं बोला मैंने, इनका शेप देख लीजिए आप, शेपिंग इस तरीके की होती है इनकी। चलिए राइट, अब इनको देखिए, प्लेटलेट्स और क्या है? प्लाज्मा। प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। प्लेटलेट्स क्या कहते हैं? हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन का मतलब होता है बेटा क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। क्या? क्लॉटिंग। मतलब जैसे अगर हमको कट लग जाता है, क्या है, सपोज दैट ये है हेड है, यहाँ पे अगर माइनर कट लग जाता है, तो जब कट लगेगा तो कटने का कट लगता है तो उसके बाद क्या होता है? ब्लड निकलता है और ब्लड अपने आप ही रुक जाता है। माइनर कट से क्या होता है? ब्लड अपने आप, ब्लड की जो रिलीजिंग होता है वो अपने आप रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कट वाला सेक्शन होता है वहां पे क्या होता है? ये क्या प्लेटलेट्स जो होती है वो क्या होती है? आरबीसीज के साथ पीछे पीछे आती है, ट्रेवल करेंगी और आकर के वहां पे क्या हो जाएंगी? जैसे ये बाहर के एयर के कांटेक्ट में आएंगी, डेड हो जाएंगी बाहर के एटमोस्फेयर में, और डेड हो जाएंगी तो वो वहां पे डिपॉजिट हो जाती है। और डिपोजिशन किसकी वजह से? डिपोजिशन की वजह से क्या होता है? वो क्लॉटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। राइट, चलिए ना, अब हम बात करते हैं प्लाज्मा। किसकी बात करते हैं? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है। ये कलरलेस फ्लूइड होता है। इसमें क्या है बेटा? 90% क्या होता है? 90% जो इसमें वाटर होता है और इसमें रिमेनिंग 10% जो है वो अदर सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया, डाइजेस्टेड फूड हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया और वेस्ट प्रोडक्ट भी ये कंटेन करता है। मतलब एक तरीके से ये भी क्या कर रहा है? थोड़ा सा सभी को कैरी कर रहा है। इसमें रेड वाला कलरलेस है ना, तो रेड हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं है, सीधी सीधी बात करो। और रेड भी नहीं है, रेड रेड नहीं होगा मतलब वही हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं है। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शनिंग ऑफ ब्लड और फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो ब्लड के भैया फंक्शंस क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो ब्लड के फंक्शंस है, पहली चीज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कराता है? इसका काम ब्लड कैरी ऑक्सीजन। किसको कैरी करेगा? ऑक्सीजन को। कहां से कैरी करेगा? लंग्स से। कहां से? लंग्स से। और कहां तक पहुंचाएगा? डिफरेंट पार्ट्स तक। कहां तक? डिफरेंट पार्ट्स तक। ना सेकंड क्या है कि ये कैरी करता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कहां तक पहुंचाएगा? लंग्स तक पहुंचाएगा, जहां से ये ब्रीथ आउट हो जाएगी। CO2 क्या हो जाएगी? ब्रीथ आउट। तो ये इसने कहां तक? बॉडी तक पहुंचाया। इसने बॉडी से कहां तक पहुंचाया? लंग्स तक, ताकि ये क्या हो जाए? रिमूव आउट हो जाए, एक्सक्रीट आउट हो जाए, ब्रीथ आउट हो जाए। राइट, थर्ड वाला क्या कहता है कि डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है? ब्लड कैरी करता है। कहां से रिसीव करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से। और कहां तक पहुंचाएगा? सभी पार्ट्स तक। मतलब ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, करने का काम कर रहा है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करा रहा है। राइट, और ये क्या करता है? हार्मोन को, हार्मोन्स जो होते हैं उनको कैरी करेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो सीक्रेट करते हैं, और वो हार्मोन्स को वेदर क्या करेगा? जब जरूरत होती है और ट्रिगर मींस जो साइट होती है, टारगेट साइट होती है, वहां तक ये पहुंचाता है। राइट, चलिए ये देखिए कुछ इस तरीके से आरबीसीज दिख रहे हैं। राइट, इसमें CO2 पे कार्बन डाइऑक्साइड ये मॉलिक्यूल्स दिख रहे होंगे, तो ये आपके लिए है। राइट, इसको देख लीजिएगा। नाउ अब हम बात करेंगे किसकी? फिफ्थ पॉइंट की, ब्लड कैरी वेस्ट प्रोडक्ट। ये क्या वेस्ट प्रोडक्ट भी कैरी करता है, जो कि कहां, जिसको हम क्या कहते हैं? यूरिया फॉर एग्जांपल। इसको कहां तक? किडनी तक पहुंचाएगा और ये एक्सक्रीशन में क्या हो जाता है? यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। राइट, चलिए और क्या काम है? सेवेंथ फंक्शनिंग आता है भैया इसका कि ब्लड प्रोटेक्ट द बॉडी। क्या? ब्लड जो है डिसीज से बचा रहा है। किससे? डिसीज से प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि किल कर देते हैं किसको? बैक्टीरिया और जो अदर जर्म्स होते हैं जो क्या कॉज करते हैं? डिसीज कॉज करते हैं। राइट, और ब्लड क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। क्यों करता है? बिकॉज द ब्लड कैपिलरीज इन आवर स्किन हेल्प टू कीप अवर टेम्परेचर कांस्टेंट। अब क्या है कि भैया जो हमारी स्किन है, क्या है? स्किन है, उसमें जो ब्लड कैपिलरीज है, क्या है? ब्लड कैपिलरीज, छोटी छोटी कैपिलरीज होती है। राइट, चलो ना आप देख सकते हो, आप ये जो ब्लड वेसल्स है देख सकते हो, आपके यहाँ पे भी क्या करना है आप देख सकते हो, एंड्स में देख सकते हो, मेरा भी थोड़ा ज्यादा विजिबल है। राइट, चलिए हेल्प ये क्या करती है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हेल्प करती है, कांस्टेंट रखती है, और वो भी अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। आप देख रहे हो ये ऑक्सीजनेटेड का केस है। किसका? ऑक्सीजनेटेड और ये डीऑक्सीजनेटेड। यहां से क्या हो रहा है? ब्लड आ रहा है
और यहाँ से आउट हो रहा है, राइट। ये कैपिलरीज का है, राइट। एल्वियोलाई जहाँ पे क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। चलिए, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट। फंक्शनिंग ऑफ क्या, ब्लड कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए कुछ इस तरीके से होता है। ये आया, ये CO2 रिच आया, यहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज हुआ इन गैसेस का, और यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर के ये चला गया, यहाँ से आना और यहाँ से जाना, राइट। ये एयर थी, क्या इसके अंदर एयर थी, O2 क्या थी, O2, जिसने क्या कर दिया, कैपिलरी से एक्सचेंज करा दिया, राइट। चलिए, सो नेक्स्ट, हाँ, अब ब्लड वेसल्स के ब्लड फ्लो कहाँ करता है भैया, तो बेटा ब्लड फ्लो करता है किसके अंदर फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर। किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। तो कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज बेटा, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज जो है वो थिक ब्लड वेसल है, कैसी है, थिक ब्लड वेसल है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, कैसा, ऑक्सीजनेटेड, लेकिन किसको छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर के। तो भैया वेन, वेन जो है वो थिन ब्लड वेसल है, कैसी है, थिन, जो कि कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिर्फ किसको छोड़ करके, पल्मोनरी वेन को छोड़ करके। ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, दोनों के दिए हुए हैं, मैंने लगा दिया आर्टरीज और वेन। और थर्ड आता है हमारा कैपिलरी, जो कि सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल है, सबसे पतली होती है, देख सकते हो धागे की तरह निकली हुई है, राइट। और ये कैरी करती है बोथ ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जहां पे क्या, जहां पे ये आर्टरीज और वेन्स नहीं जा सकती, वहां पे कैपिलरीज जाती है, राइट। वो छोटे छोटे, कहते हैं ना कि सब, तुम तो सबसे पतले हो ना, थिनेस्ट है, तभी तो जा सकती है। जहां ये काम नहीं आएंगे वहां कैपिलरीज काम आती है, राइट। चलिए, जैसे सुई का काम होता है क्या, जैसे सुई का काम है क्या करना, सुई का काम होता है सिलना, चाहे फिर वो स्किन हो, मतलब घाव को एक तरीके से भरना, लेकिन तलवार का काम होता है उन चीजों से, इससे जस्ट अपोजिट, काटने का, राइट। कपड़े फट जाएंगे उससे, सिला होगा क्या, नहीं होगा, राइट। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब हार्ट। ऑल ओवर डायग्राम इंपोर्टेंट है, इसमें डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा कि कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन होता कैसे है, और इसको हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। सबसे पहले हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट, वो 4 चैम्बर होता है। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। कितने, 4 चैम्बर। और अपर 2 चैम्बर, 2 अपर चैम्बर और 2 लोअर चैम्बर। अपर 2 होते हैं और लोअर 2 होते हैं, अपर भी 2 और लोअर भी 2, राइट। चलिए, सो लेट अस डिस्कस, इसको थोड़ा सा इधर मूव करते हैं, राइट। चलिए, हाँ, अब देखो कैसे, वो देखते हैं हम कौन कौन से हैं। ये जो पोर्शन दिख रहा है, दिस वन, इसको कहते हैं हम, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। ये जो लोअर पोर्शन है, इसको कहेंगे हम राइट वेंट्रिकल, क्या कहेंगे, राइट वेंट्रिकल। ये लेबलिंग आपको आनी चाहिए, इसलिए मैंने लेबलिंग नहीं की थी पहले से, राइट, राइट वेंट्रिकल। ये जो पोर्शन होगा वो होगा हमारा लेफ्ट, क्या, कौन सा होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। कौन सा होगा, अपर वाला है तो एट्रियम, और लोअर होगा तो वेंट्रिकल। एट्रियम, लोअर चैम्बर दोनों होते हैं वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो 4 चैम्बर शो कर दिया हमने, कितने चैम्बर, 4 चैम्बर, राइट। अब इसमें बाल्ब होती है, क्या होती है, बाल्ब। यहाँ पे राइट साइड के दोनों चैम्बर के बीच में और लेफ्ट साइड भी, यहाँ पे जो बाल्ब होती है इसको कहते हैं बायकस्पिड बाल्ब। क्या कहेंगे, बायकस्पिड। जो लेफ्ट साइड होती है उसको कहते हैं बायकस्पिड बाल्ब, और राइट साइड जो होती है, राइट साइड जो है, देखिए ये जो है, इसको कहते हैं हम ट्राइकस्पिड। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड। कौन सी बाल्ब, ट्राइकस्पिड बाल्ब, राइट। इसमें जो बीच में डिवीजन होता है, इस डिवीजन का नाम होता है सेप्टम। इसको क्या करता है, डिवाइड करके रखता है, क्या करता है, डिवाइड करने का काम करता है। अब ये जो पोर्शन है जहां से ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के अंदर, इसको कहते हैं हम अओर्टा। क्या कहेंगे, अओर्टा। अओर्टा सबसे थिकेस्ट और लार्जेस्ट ब्लड वेसल है ह्यूमन बॉडी में। क्या है, सबसे थिकेस्ट और लार्जेस्ट ब्लड वेसल कौन सी है, अओर्टा, राइट। अब देखिए बेटा, यहाँ पे
ब्लड आया है किसके अंदर, किसके अंदर आया है, राइट एट्रियम के अंदर। कहां से आया है, ये पल्मोनरी आर्टरी से आया हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी। हमने पढ़ा है, अभी पढ़ा है कि सर पल्मोनरी आर्टरी जो होती है भैया वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, राइट। वेट 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 सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी नॉट, यहाँ पे होगा इंफीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा। क्या, इंफीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा, आईवीसी। और आईवीसी की फुल फॉर्म, आईवीसी की फुल फॉर्म होती है इंफीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, ये आईवीसी। और आई सॉरी इंफीरियर हो गया, अब सुपीरियर एसबीसी, क्या है सुपीरियर, एसबीसी सुपीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा, राइट, इंफीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा। सो कहां से, ये राइट एट्रियम में लीव करेंगी ब्लड को, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ये राइट वेंट्रिकल में जाता है। और ये क्या, ट्राइकस्पिड वाल्व का काम होता है बैकफ्लो ना हो, वापस से ये ऊपर राइट एट्रियम में ये ब्लड ना जाए, उस बैकफ्लो को होने से रोकेगी। फिर यहां से जो है ये ब्लड दिख रहा होगा आपको जाता हुआ, ये जो ब्लड है वो जा रहा है कहां के लिए, लंग्स के लिए। और इसका नाम है, इसको हम कहते हैं, इसको कहेंगे अब हम पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, राइट। चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं। सो पल्मोनरी आर्टरी आ गया समझ में। चलिए अब ये कहां पे जाता है, लंग्स में, कहां पे जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा। फिर क्या होता है, फिर बेटा ये लंग्स से एक्सचेंज होकर आता है, ये जो दिख रहा है ये, इसको कहते हैं हम पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है लंग्स से। और वो पल्मोनरी वेन कहां पे, लेफ्ट एट्रियम के अंदर इसको क्या करा देती है, इजेक्टर। मतलब अब ये आ गया है ब्लड हमारा फिल्टर होकर लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट है, ये बाइकस्पिड वाल्व ओपन होती है और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है जो ऑक्सीजनेटेड होकर आया है, O2 रिच ब्लड मतलब। और फिर वापस बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाती है ताकि बाइक फ्लो ना हो। फिर ये क्या करेगा, ऊपर फिर से ये ब्लड जो है वो मूव ऑन करेगा किसकी तरफ, अओर्टा की तरफ। ये क्या है, अओर्टा, अओर्टा, अओर्टा की तरफ मूव ऑन किया। और अओर्टा जो है इसको ऑल ओवर द बॉडी क्या करा देगा, स्प्रेड करा देगा। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल आप देख रहे होगे, लेफ्ट वेंट्रिकल टिल है लेफ्ट साइड की तरफ, राइट। वैसे सेंटर में प्रेजेंट होता है हार्ट चेस्ट कैविटी में, बट ये थोड़ा सा क्या टिल्ड होता है लेफ्ट साइड, राइट। तो यहां से जो है अओर्टा ऑल ओवर द बॉडी इस ब्लड को क्या कर देता है, मूव करा देता है, राइट, फ्लो करा देता है, राइट। ये क्या है, हार्ट है, क्या है, किसका डायग्राम है, हार्ट का डायग्राम है, जो कि हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्क्राइब किया है, इसको समझाया है मैंने आपको। क्योंकि कुछ लाइंस जो है बहुत अच्छी है कि जो हार्ट है ना, एक होता है कंपेयर करना ह्यूमन एक्टिविटी से कंपेयर करके चलना, और एक होता है जनरली, अगर बेसिकली हम बात करें इसको कि नॉर्मल में यहाँ पर बात करें हम, तो इस हार्ट के ऊपर अगर मैं बोले ना, जो आप कहते हो ना मन नहीं मान रहा मन नहीं, उसके ऊपर लाइन है कि मत कर इतनी उम्मीद, कि मत कर इतनी उम्मीद ए दिल, क्योंकि हर किसी की दुनिया अलग होती है। तो हर किसी से क्या है, उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी लाइफ जो है, सबकी जो लाइफ है और दुनिया है वो अलग है, वो अपनी दुनिया में मस्त है। तो जो अपनी दुनिया में मस्त है उसको मस्त रहने दो, राइट। यहाँ पे हम अपना करेंगे, राइट, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर बनाएगी, क्या बनाएगा, फ्यूचर। अगर हम अच्छा स्कोर करेंगे, इनबिल्ड है, भगवान करे आपका फ्यूचर भी वेरी वेरी ब्राइट हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको मेन चीज है प्रोसेस करनी पड़ेगी, जो हर बार कहता हूं। तो उसके लिए रिजल्ट के लिए, बेस्ट रिजल्ट के लिए बेस्ट प्रैक्टिस जरूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए हम आपके साथ तैयार हैं, आपका हाथ थामने के लिए तैयार है। आइए हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इस बार, और चाहे 2 बार कंडक्ट कराए सीबीएसई एग्जाम या 1 बार कराए, हम तोड़ फोड़ देंगे उस एग्जाम को, राइट। चलिए, वैसे नहीं तोड़ना, नॉर्मल जो है मार्क्स लेकर आएंगे, राइट।
तो अब जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत अच्छा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अब आपको कैसा लगा है वो कमेंट सेक्शन में बताना है, और जितने भी आप लोग देख रहे हो वो जरूर कमेंट करें, ताकि मुझे भी ये रहेगा कि हाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल और बिल्डअप होता है बेटा। ठीक है, चलिए, कि हमारी फैमिली भी इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है बीडब्ल्यूएस फैमिली, राइट। जो अदर प्लेटफॉर्म की बढ़ रही है, तो हम भी अपनी फैमिली को स्प्रेड करेंगे। चलिए, हार्ट बीट, अब बात करेंगे हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या करती है? वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन। क्या है? हार्ट बीट की बात करेंगे तो एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन। वन कंप्लीट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होना और एक बार रिलैक्स होने की जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कह देते हैं? हार्ट बीट कह देते हैं। क्या बोल दिया कि भैया हमने हार्ट बीट किसको कहा? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, विच इज नोन एज हार्ट बीट। चलिए, एक बार, अब यूजुअली अगर हम हार्ट करें बोलेंगे तो हार्ट जो है 70 से लेकर 72 टाइम तक बीट करता है इन 1 मिनट, नॉर्मल एडल्ट में। हम किसकी बात कर रहे हैं? एडल्ट और रेस्टिंग पर्सन की बात कर रहे हैं। तो हार्ट बीट बढ़ती कब है? हार्ट बीट बेटा जब बढ़ती है जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं। क्यों बढ़ती है भैया? क्योंकि उस टाइम पे उसको ऑक्सीजन और एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए क्या करती है? वो बीट करती है ज्यादा, मोर टाइम्स क्या करेगी? बीट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? क्या होगा? ब्रीथिंग, जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज होगी, और हार्ट बीट इंक्रीज होगी तो सीधी सी बात है कि ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज होगी। या सुन लो। चलिए, नाउ पल्स क्या है? अब भैया वो तो देख लिया। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या करता है? इस तरीके से पकड़ा है और पल्स चेक करेगा, राइट। तो जो वेस्ट होता है अभी डिस्कस करते हैं। देखिए, तो expansion of an artery each time the blood is forced into it, जब क्या होता है? एक मिनट, एक्सपेंशन होता है। किसका एक्सपेंशन होता है भैया? आर्टरी का एक्सपेंशन होता है। आर्टरी ऑक्सीडेटेड ब्लड, जब जब एक्सपेंशन होता है तो एक फोर्स लगता है, और फोर्स लगता है तो फोर्स यहां पर हमको क्या होता है? ब्रेस्ट में महसूस होता है। क्या होता है? अब टेकन अब द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट से जब अब हम चेक करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे महसूस होता है कि वो फोर्स एस्केलेट कर रहा, फोर्स लग रहा है उस पर, और फोर्स लग रहा है तो वही पल्स को हम, उसी को क्या कहते हैं? पल्स रेट चेक कर लो, राइट। आर्टरी को चेक करते हैं एक्चुअल में क्या आर्टरी में जो फोर्स लगता है उसको, कि ब्लड इसमें फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर पल्स रेट ऑफ एन एडल्ट, अगर कि भैया हम बात करें कि एडल्ट में कितना पल्स रेट होता है, पल्स रेट कितनी होती है 1 मिनट में, जैसे हार्ट बीट होती है कितने टाइम बीट करता है वो आपने बता दिया। ठीक वैसे ही बताइए कि इस केस में क्या होगा। तो उस केस में भी हम देख लेते हैं क्या होगा। वो भी 70 से लेकर 70 टाइम, क्योंकि जितनी बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा उतनी बार उसमें फोर्स लगेगा। कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लगा, फोर्स लगा तो फ्लो किया, तो वही सेम, राइट। 70 से लेकर 72 टाइम, और वही सेम केस होगा कि एक्सरसाइज के टाइम पर ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? चलिए, ब्लड प्रेशर क्या है अब भैया? ब्लड प्रेशर जो है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है कि ब्लड प्रेशर है, वो दो बताता है कि 120 और 80 ऊपर नीचे जो भी है, एक्सेट्रा 110 या एक्सेट्रा जो बताता है। तो देखते हैं कि द प्रेशर एट विच ब्लड इज पंप्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जिस प्रेशर से जो हार्ट है वो उस ब्लड को सर्कुलेट करेगा, उसको हम क्या कह देते हैं? ब्लड प्रेशर, राइट। सो अब जो मैक्सिमम प्रेशर होता है, क्या है? मैक्सिमम प्रेशर। कौन सा मैक्सिमम प्रेशर? जब ब्लड लीव करता है हार्ट को, जब ब्लड हार्ट को लीव करेगा तो उस टाइम पे जो मैक्सिमम प्रेशर होता है उसे हम क्या देते हैं बेटा? सिस्टोलिक प्रेशर। क्या क्या देते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। तो सो भैया डायस्टोलिक क्या प्रेशर है? डायस्टोलिक का क्या फंडा है? तो वो मिनिमम प्रेशर, मिनिमम मतलब कम से कम प्रेशर, कब? जब आर्टरीज क्या करेंगी? कैरी करेंगी, कब? रिलैक्सेशन फेज के टाइम पे। जब हार्ट रिलैक्स होगा, उस रिलैक्सेशन के टाइम पे जो मिनिमम फोर्स, मिनिमम प्रेशर एक्सर्ट करेंगी आर्टरीज, उसको कहते हैं हम डायस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। तो इसका हम बात करेंगे कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम होता है 20 टू 120 mm Hg। Hg इट मींस मरकरी। आपने देखा होगा दो तरीके के स्पेक्ट्रोमीटर थे, एक पहले जो चलता था वो मरकरी वाला चलता था जो पॉइंटेड होता था, इसको पंप किया जाता था, और अभी जो है वो डिजिटल आ गया है। तो डिजिटल में कभी कभार एरर आ जाता है। क्या आ जाता है? एरर आ जाता है, राइट। चलिए, मतलब एक दो पॉइंट या 1-2 पॉइंट्स ऊपर नीचे बताता रहता है। तो भैया डायस्टोलिक की क्या है? डायस्टोलिक की है बेटा 80 mm Hg। कितना? 80 mm Hg। तो अब भैया अगर 120 से ज्यादा हुआ
तो बेटा अगर 120 से अगर ये ज्यादा होता है, इन केस 120 से ज्यादा होता है, तो उस केस को बोलेंगे हम हाइपर टेंशन। बोलते हैं ना कि हाइपर क्यों हो रहा है, काम डाउन, जस्ट रिलैक्स, चिल, राइट, ऑल इज वेल। ठीक वैसे ही ऑल इज वेल हो जाएगा, हाइपर टेंशन केस हो जाएगा, 120 से ज्यादा हुआ हाइपर टेंशन हो जाएगा। और अगर 80 से नीचे हुआ क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी इंक्रीज होगा, ये 90 तक पहुंच जाएगा, डायस्टोलिक, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूंगा ये 120 से रिड्यूस होगा, 120 से रिड्यूस होगा 90 से, और ये अगर 65 के बीच में होता है इसके केस में, तो ये हो जाएगा हाइपोटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर का कम होना, ब्लड प्रेशर का कम होना, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, राइट। चलिए नाउ ये हो चुका है हमारा नोट पॉइंट कि अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो हम जो है स्पिग्नो मैनोमीटर का यूज करते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पिग्नो मैनोमीटर, जो है उसका यूज करते हैं ब्लड प्रेशर को करने के लिए, मेजर करने के लिए, राइट। क्लियर है। चलिए नाउ फंक्शन ऑफ लिम्फ। अब भैया लिम्फ जो है वो फंक्शन क्या है, देखो जैसे हमने प्लाज्मा पढ़ा ना, फ्लूइड पढ़ा, ठीक वैसे ही लिम्फ भी जो क्या है वो भी एक तरीके का फ्लूइड है। लिम्फ टेक पार्ट इन द न्यूट्रिटिव प्रोसेस, जैसे हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन के लिए सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है प्लाज्मा वगैरह, जो ब्लड है रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है ठीक वैसे ही क्या है लिम्फ भी रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या करता है, सर्कुलेट, इट पुट्स इनटू सर्कुलेशन लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बाय कैरिंग देम फ्रॉम द टिश्यू इनटू द ब्लड स्ट्रीम। लिम्फ आल्सो कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द न्यूट्रिटिव प्रोसेस। लिम्फ क्या करता है, डाइजेस्टिव फैट मॉलिक्यूल्स को भी कैरी करता है, और साथ ही में ब्लड स्ट्रीम से मैं क्या कर देता है, रिलीज करा देता है प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं लेकिन इतने एनरिच नहीं होते, इतने ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन्स, इंपोर्टेंट प्रोटीन्स इसमें एब्सेंट होते हैं लिम्फ के अंदर, यही इसका क्या है डिमेरिट्स है। लिम्फ क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, क्या करता है, लिम्फ जो है प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, किस चीज से प्रोटेक्ट करता है, जर्म से, किससे, जर्म्स जो होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करेगा, बाय किलिंग द जर्म्स, उनको मार करके हमको बचाता है हमारे टिश्यू को। और जिसमें लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं जिनको हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, क्या है, हेल्पर, HELPER, हेल्पर टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। नाउ क्या कराती है ये, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कराती है, किसका, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कराती है, और क्या वेस्ट प्रोडक्ट को भी ये रिमूव आउट करने में क्या करती है, हेल्प करती है। क्लियर। चलिए अब हम लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे, हमारे इस लेक्चर की जो लास्ट स्लाइड है उसकी तरफ बढ़ते हैं, और डीपीपी नंबर इस लेक्चर की भी ये डीपीपी है, तो टोटल ऑल ओवर अभी हमारी ये थर्ड डीपीपी है, कौन सी है, थर्ड डीपीपी है, राइट। तो चलिए बात करते हैं, ये थर्ड डीपीपी है, थर्ड लेक्चर है, थर्ड डीपीपी, हर एक लेक्चर के साथ वन डीपीपी आपको अटैच्ड मिलेगी, उस चैप्टर में, उस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है वो सभी आपको उसमें मिलेगा, उससे रिलेटेड मिनिमम 5 क्वेश्चंस तो आपको पढ़ने के मिलेंगे, और बाद बाकी आप कीजिएगा एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी को भी हाईलाइट कीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी जो है उसी में सारा कंटेंट दिया हुआ है, राइट। चलिए उसी को हम फॉलो करेंगे और कहीं से बाहर नहीं जाएगा, उससे पेपर बाहर नहीं जाएगा। चलिए तो द कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच मेक्स केमिकल नोन एज एंटीबॉडीज, हमको वो कंपोनेंट बताना है ब्लड के अंदर जो कि एंटीबॉडीज, हमने पढ़े हैं 4, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। आरबीसी इसका फंक्शन हीमोग्लोबिन कैरी करना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कराती है। तो अब भी आ गया हमको समझ में कि बी इज द करेक्ट आंसर, व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कराती है, राइट। चलिए सेकंड देखते हैं, which of the following carry substance upward as well as the downward in a plant। अब जाइलम जो है वो नीचे से ऊपर भेज रहा है तो मतलब सिंगल है, लेकिन जो ऊपर भी भेजेगा और नीचे भी भेजेगा मटेरियल को, तो वो क्या है, लीव्स से, एक लीफ से ऊपर की तरफ भी जाता है और नीचे की तरफ भी आता है, तो क्या हो जाएगा, और वो कौन कराता है, वो कराता है सर फ्लोएम, फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन कराता है, किसका, फूड का कराता है बेटा, किसका कराता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। चलिए नाउ अब भैया कि हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन,
ब्लड जो है लीव कर रहा है टिश्यूज को, जिसमें क्या ज्यादा होगा, उसमें बेटा सबसे ज्यादा होगा CO2। टिश्यू को लीव करेगा तो CO2, और टिश्यू अगर हार्ट को लीव करेगा तो O2 रिच होगा, राइट। चलिए, सिंपल था। विच वेन ब्रिंग्स क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट, इनमें से कौन सी वो ब्लड वेसल है, अभी बताया था मैंने और खुद राइट किया था उसका नाम, कि जो लंग्स से ब्लड लेकर आती है, लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगी, उसको कहते हैं हम पल्मोनरी वेन। क्या कहते हैं हम उसको? पल्मोनरी वेन कहते हैं भैया। चलिए, नाउ अब लास्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव न्यूक्लियस, दिस वन इज। ये भी मैंने आपको बताया था अच्छे से कि कौन सी ब्लड वेसल्स के अंदर क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं होता। और पहला ही टॉपिक था कि भैया आपने आरबीसी में बताया, और आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल्स। क्लियर? यस और नो? समझ में आया? चलिए, तो आज की क्लास को हम इसी डीपीपीस के साथ क्या करेंगे, खत्म करते हैं। और आपको क्या करना है, चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और सभी को शेयर कर देना है, राइट। अब हमारी मुलाकात होगी इसके कौन से लेक्चर में, अब हम मिलेंगे आपसे संडे को, मतलब कल, वो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। उसके बाद मंडे से आपकी मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, बस थोड़ा सा वेट और कीजिए, 24 आवर्स का आपको मैथ्स की फर्स्ट लेक्चर अपलोडेड मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, राइट। क्लियर है ना?